चुपचाप जितना दिन रहने का रह गया इजहार एसपी, आज के दिन से ऐलान करते हैं कि चुपचाप नहीं रहेगा। जितने लोग यहाँ पर हारे हैं वो मेरे आदमी हैं और उस इतने लोग जीते हैं वो इजहार एसपी का आदमी है। राजा को अपना आदमी समझता है, कितना राजा उसका अपना आदमी है और मेरा कितना दूरी है। राजा को आंख बंद करके दिल से पूछने बोलिए कि तुम मास्टर मुजाहिद का आदमी हो या इजहार एसपी का आदमी हो। हमने अपना बेटा को भी कहा कि खबरदार, जो फैसला अल्लाह की तरफ से हुआ है उसको कबूल करो और तमाम लोगों को, जितना लोग वोट दिया है वो भी, जितना लोग वोट नहीं दिया है उसका भी मुबारकबाद दो उसको, और उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहो। 24 में हमारा 20 आदमी जीता है। अपना से माला किन करके अपना गला में डालता है तो बड़का फुटाने वाला हो गया वो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। दोस्तों भी हम लोग हैं MIM विधायक, वो कोचाधामन विधायक अलहाज इजहार एसपी साहब के पास। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव जो चल रही थी कल, उसकी आखिरी मतगणना हो चुकी है और ऐसे में बहुत सारे जीते हुए मुखिया हैं और बहुत सारे हारे हुए मुखिया हैं। उन सभी को लेकर के अभी हम लोग विधायक जी के पास आए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो जीते हुए मुखिया हैं और जो हारे हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हारे हुए और जीते हुए जितने सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एक मेंबर हो, एक मुखिया हो, समिति हो, जिला परिषद हो या पंच सरपंच जो भी हो, सब तमाम जीते हुए लोगों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं और जितने लोग हारे हैं उसको मैं हिम्मत अफजाई के लिए उसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों का हिम्मत से इलेक्शन लड़े। हार जीत तो होते रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, एक बात चली इस बार पंचायत चुनाव में, अगर देखा जाए तो किशनगंज के अंदर में कोचाधामन एक ऐसा प्रखंड हुआ जहां पे ना ही कोई पार्टी वाइज चुनाव हुई, लेकिन देखा गया यहाँ पे पार्टी वाइज के नज़रिए से चुनाव को लिया गया। यहाँ के लोग पार्टी वाइज को लेकर के वोट किए हैं। आप यहाँ पे आपके जो पूर्व विधायक है उनका कहना ये है कि आपके अपने लोग, आपके जो हैं, आप जो विधायक हैं, कि अभी इजहार एसपी साहब के अपने लोग हार चुके हैं, मेरे अपने लोग जीते हैं। इस पर आप जाएंगे? देखिए, जिस आदमी को शर्म नहीं, हया नहीं, वकार नहीं, बूझ नहीं, समझ नहीं, वो इसी तरह की बात करेंगे। जितने लोग यहाँ पर हारे हैं वो मेरे आदमी हैं और उसको भी होश होना चाहिए कि जितने लोग जीते हैं वो इजहार एसपी का आदमी है। अगर जिन जिन लोगों को वो कहते हैं कि हमारे आदमी जीते हैं या हमारे आदमी हारे हैं, तो ज़रा सा उससे पूछिए जा कर के कि कैरी बीरपुर में कौन जीता है। कैरी बीरपुर में उसका मकसूद एक नंबर आदमी था और पूरा एरी चोटी का जोर लगाया, क्यों मकसूद हार गया। बिशनपुर में मुनाजिर के बदन में जितना खून है, अगर इसका खून कम होता है तो वो डालता है, उसका वो लगता, फिर वहाँ पर मुनाजिर क्यों हारा। हल्दी खोरा से लाडले बाबू क्या उसी का आदमी है? वो कैसे जीत गया? उसका एक नंबर आदमी 2-3 था, वो लोग कैसे हार गया? पूर्व मुखिया भी जीते। अब आइए मजकूरी में। मजकूरी में उसका जो सलाहकार था, जो उसको विधानसभा से लेकर के लोकसभा का तैयारी करा रहा है, OP झा, वो क्या जीत गया है? उसके बाद वहाँ से आइए सुंदरबाड़ी। सुंदरबाड़ी में अगर वो कहे कि हमारा आदमी जीता है तो वो हारा किसका आदमी है? अगर सुंदरबाड़ी में तनवीर उसका आदमी है और वो जीता है तो वो हराया किसको है? हराया भी तो है मास्टर मुजाहिदे का आदमी को। उसके बाद आइए सोनथा। सोनथा को देखिए, बाबर किसका आदमी है? सोनथा में बाबर को हराया, बाबर उसका माँ का भाई। एक नंबर ईमानदारी से अगर काम करता है तो बाबर करता है, उसका सीट को वो क्यों नहीं बचा पाया। उसके बाद आइए कोचाधामन। कोचाधामन में सेकंड विधायक आरिफ था। सेकंड विधायक हमेशा आरिफ अपने आप को मानता है, वो उसका भी सीट नहीं बचा सका साहब। कहता है कि हमारे साथ में जो है उसको खड़ा उतरेंगे। उसके बाद जो है बलिया लीजिए, बलिया में उसका तमाम आदमी हारा, मेरा एक ही आदमी हारा, मेरा वो साला था, उसके बारे में नजरिया देता है। लेकिन और सब जितना कैंडिडेट है सब तो उसी का आदमी था,
वो लोग क्यों हार गया? चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पर मेरा आदमी हार गया। लेकिन जो लोग ये लोग जीता है, उर्फ राजा को अपना आदमी समझता है। कितना राजा उसका अपना आदमी है और मेरा कितना दूरी है। राजा को आंख बंद करके दिल से पूछने बोलिए कि तुम मास्टर मुजाहिद का आदमी हो या इजहार रस्पी का आदमी हो। उसके बाद जो है आइए पुरंदा में कैसे तुम्हारा हार गया भाई? पुरंदा में तुम्हारा आदमी कैसे हार गया? तुम तो उसको जफरुल मुखिया को लेकर के इलेक्शन लड़ा रहे थे। जफरुल मुखिया अपने आप को वहाँ पर सरगना मानता था, फिर जफरुल मुखिया का आदमी और मास्टर मुजाहिद का आदमी कैसे हार गया वहाँ पर, बताइए। उसके बाद आइए कठा मठा में मेरा बेटा हारा। लेकिन ये बात को उसको होश होना चाहिए, समझ होना चाहिए, बददिमागी नहीं सोचिए, वरना हम लोग भी बददिमाग हो जाएंगे तो उसका जगह कहीं नहीं मिलेगा। कठा मठा में मेरा बेटा इलेक्शन लड़ा और 2400 पंचायत कोचा धमन में सब लोग इलेक्शन लड़े। आप लोग पत्रकार बंधु लोग गवाह हैं कि मैंने किसी के बारे में भी नहीं कहने किया कि फलां आदमी को वोट दीजिए भाई, फलां आदमी को मत दीजिए, चूँकि मेरा सब लोग था इलेक्शन लड़ रहा था। इवन मैं अपने पंचायत का अपना बेटा के लिए भी किसी के पास वोट मांगने के लिए नहीं गया। उसको इस बात का होश नहीं है। आइए भगाल, अबसार साहब किसका आदमी था? अरे अबसार साहब जो पूर्व मुखिया थे वो किसका आदमी था? उसके इलेक्शन में बाप बेटा मिलके दिलो जान लगा करके उसको काम किया इजहार रस्पी को हराने के लिए। तुमने उसको क्यों हराने का काम किया? आइए मौधो में कारी मस्कूर जीता, बहुत अच्छी बात है। कारी मस्कूर अगर करके रखा है उतना रकम तो जीता होगा। उसके बाद जो है गरगांव पंचायत में सज्जाद जीता। किसका आदमी है भाई? बड़ी जान में आइए, बड़ी जान में मुश्ताक साहब जो सदबिटा के हैं, वो हम लोग के टाइम से ही मुखिया में थे, वो उसको कैसे हरा दिए? आपके पास उतना ही कुव्वत है, उतना ही जादू जानते हैं आप, तो मुश्ताक भाई को जिताना चाहिए था, क्यों नहीं उसको जिता पाए? आइए मझगवां में रफीक हारा है तो उसका भाई जीता है, उसको भी कह दीजिए कि वो मेरा आदमी है। अरे उसको भी कह दीजिए, नसीम को भी कह दीजिए कि मेरा आदमी है। उसके बाद जो है तेघड़िया में मुजीब साहब वो हारे हैं, तो अब जाकर के गला मिला लीजिए सीमा से। कितना धीम पड़ता है आप पर। सीमा को भी कह दीजिए कि आप मेरा ही आदमी है। सीमा वो एक अकलौती औरत है, हमारे साथ में वो इलेक्शन में दूसरे के साथ में रहा, लेकिन मेरा वो कभी कोई खिलाफ नहीं किया, देवा दे करके आया, वो जीती है। आज आप कह दीजिए कोई मेरा ही आदमी है। उसके बाद आइए पाट कोई आज़ाद साहब। आज़ाद किसका आदमी है? अरे बोलो ना जी, तुमको कहते हैं वहाँ पर माइक पर बोलो, फेसबुक में बोलो कि आज़ाद किसका आदमी है, तुमको बोलना पड़ेगा। डेरामारी में तुम्हारा सहयोगी, हर चीज़ में इलेक्शन में फाइनेंसर सब कुछ था, वो उसका भी तुम सीट नहीं बचा सके। तुम मुख्तार साहब का तुम सीट नहीं बचा सके तो तुम किसका सीट बचाओगे? ये आदमी नॉन पॉलिटिकल आदमी और आया वहाँ पर, क्या कहता है, पहली बार आपका उसको जो है मुख्तार को हरा दिया। अब आइए आपको जो है बगलबाड़ी में शकील जीता, और जिसका घर में जाकर के आप बैठ करके मीटिंग करते हैं, जिसको खरीदने का काम करते हैं, एक शकील जैसा आदमी जीता है। आप उसको भी कहिए कि ये भी मेरा आदमी है। आप ग्वालदे में आइए, ग्वालदे में अबू नसर जीता है, वो भी आपका दुश्मन है। आप कहते हैं कि दुश्मन है, जाकर के उसको भी कहिए कि नहीं ये भी मेरा आदमी है, प्रचार करने के लिए। कमलपुर में आपके पार्टी का अध्यक्ष जो है हमारा नाती दानिश इकबाल, उस बेचारी के लिए भी आप कुछ नहीं किए साहब। इतना नमखराम आदमी हैं आप। आपके लिए वो रात दिन भर तालाब पर बैठ करके रहा जाता है, और उसका भी सीट अब नहीं निकाल सके। आपकी तरह से कौन आदमी बेवफा होगा? अब नजरपुर आइए, हर्रा पापड़ वाला। नजरपुर में हर्रा पापड़ वाला क्या किया? वो जीता है, हार गया। और कौन जीता वहाँ पर? दिलीप मुखिया का आदमी जीता वहाँ पर। उसके बाद जो है हिम्मतनगर में मुखिया मस्कूर आपका आदमी नहीं, आपके पार्टी गठबंधन का आदमी है। आप हैं जदयू का आदमी, तो वो भी बेचारा भाजपा का सक्रिय और ईमानदार सिपाही है। आप अपने गठबंधन के आदमी को नहीं जीता सके साहब। उसके बाद जो है कुट्टी को ले लीजिए।
मुकीम आपका, नईम आपका, आप किसको हराए किसको जिताए, पहले बात बताइए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जहाँ पर जाते हैं फोटो खिंचाने का शौक बहुत है, माला घर से खरीद के लेते हैं, 3 माला पार्टी को पठाते हैं, 1 अपने पहनते हैं, कहते हैं कि ये मेरा आदमी है। जरा सा गैरत कीजिए, अपने आप को आप प्रदेश का आदमी कहते हैं पार्टी का, और अपने आप को कहते हैं कि हम क्या कहता है कि विधायक हारे नहीं हैं। अरे हारे नहीं हैं तो आखिर वजह क्या है? आज भी आप विधायक हैं क्या? अगर आप आज भी विधायक दिए मेरे विधानसभा क्षेत्र को या कोचाधामन प्रखंड को बांटने का काम क्यों करते हैं? ये मेरा है, ये तेरा है, तुमको तमीज़ नहीं है बात करने का? लड़ना चाहते हो तुम पार्लियामेंट, और तुम अभी से तेरा और मेरा शुरू कर दिए हो। 300 आदमी को कहता है कि हमारे लिए खड़ा है तो हम उसके लिए खड़ा है, बाकी सबके आपजुआ पैदा हुआ है, तुम्हारा आदमी नहीं है बाकी सब। तुम अभी से बांट करके राज करना चाहते हो। सर इस इलेक्शन में खासकर कोचाधाम में देखा है कि एमआईएम जदयू हर मामले, अगर कोई केस होता है तो एमआईएम जदयू होता है, कोई हो हल्ला होता है तो एमआईएम जदयू होता है, और यहाँ तक कि पंचायत इलेक्शन में भी एमआईएम जदयू है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? और भी इलाके हैं और भी प्रखंड है, और जो तो नहीं होता है ऐसा। देखिए, इसमें तो मास्टर मुजाहिद के अलावा कौन करता है इस काम को? आज तक देख लीजिए बहुत सारे नेता यहाँ पर, कोई आदमी ये बांटने का काम नहीं किया। रफ़ीक आलम के ज़माने से देखिए, मुन्ना मुश्ताक के ज़माने में देखिए, अख्तरुल ईमान के ज़माने में देखिए, इवन तस्लीमुद्दीन को के ज़माने को उठा के देखिए। सारे लोग हमारा है, हम लोग तस्लीमुद्दीन का चेला हैं। हम लोग को शुरू से ट्रेनिंग दिया गया कि सब लोगों को गले से गला मिला के चलो, सब लोगों को एक कंधा से कंधा मिलाकर चलो। सर ये जो जीत है, इस जीत को लोग अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन हार को सीधे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और आपके सर थोपने की कोशिश की जा रही है। क्या आप लोग भी चुनाव के मैदान पार्टी सिंबल के साथ थे या हिमायत में थे? इसको क्लियरफाई कर दीजिए। देखिए, हम लोग पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमारे सदर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस बात को पब्लिक खूब जानती है, भले भांति जानती है कि चाहे अख्तरुल ईमान हो, इजहार एसपी हो, या फिर और भी कोई विधायक एमआईएम का हो, किसी भी सिंगल % आदमी के बारे में अगर बोला है तो फिर हम लोग इस बात को, इसका चैलेंज को हम लोग एक्सेप्ट मानते हैं इसकी बात को, वरना पब्लिक इसको इतना जवाब देगा, इतना जवाब कि गाल को लाल कर देगा। सर उनके पास सबूत है, उनके पास सबूत है कि जो कि एमआईएम के सदर हैं, उनके भाई, छोटे भाई तफीम साहब, एक उनके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास भी है वो रिकॉर्ड। वो बोला है इसके ये कह करके कि वो जियाउर रहमान जो पूर्व मुखिया थे, जो हारे कल, कि अरे वो अपना आदमी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो वो तो दिखा रहे हैं ना कि हम लोग पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, आप तफीम कौन, हम कहाँ जानते हैं हमारे पार्टी का कुछ है? वो तफीम को हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे एमआईएम में कोई तफीम है। रही बात तफीम का, जो वीडियो है, वो ऑडियो मैं सुना खुद हूँ उसका, ये उसके पास कोई दूसरा भाई भी गया था कि हमारा मदद कीजिए। उसको बोला कि आप 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं बोले? हम लोग तो अपना जुबान दे दिए फलां आदमी को, आप अगर लड़ते हैं यहाँ पर तो आज हम लोग आपका साथ नहीं दे सकेंगे, यही बात तो बोला है। फिर तफीम को हमारी पार्टी से जोड़ क्यों रहे? तफीम कौन होता है हमारा पार्टी का? सदर का भाई है तो सदर हो गया क्या? सर ये चीज़ें कोचाधामन में ही क्यों होता है? आपके पड़ोसी अमोर है, वहाँ भी एमआईएम के विधायक है, या फिर पड़ोसी बहादुरगंज है, या दीगर जगह की बात की जाए, जदयू के और लोग भी हारे होंगे, ठाकुरगंज में, वहाँ भी जदयू के एमएलए और मंत्री भी हारे हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ कोचाधामन में ही क्यों होता है कि हर मामले को आपकी पार्टी से और आपके विपक्ष लगातार इसको जोड़ करके देख रहे हैं? इसका रीज़न क्या है सर? इसका रीज़न कुछ नहीं है। जिसको गिदर की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, उसको शर्म आनी चाहिए कि 80,000 में 40,000 वोट आपके अपोजिशन को दे दिया, जिसका कोई जनाधार नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी साहब को यहाँ पर कोई जानता नहीं है, उसके बावजूद उसको, उसके कैंडिडेट को आधा से ज़्यादा वोट दे दिया। और आप पूरे बिहार का मालिक हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लगभग मंत्री से आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा दोस्ती है, उसके बाद भी आप आधा वोट से कैसे हार गए? कैसे जिता दिया आप इजहार एसपी को? शर्म होनी चाहिए। आप चले हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए इस तरह से बदनामी वाला बात को उछालिएगा। आप जानिए, आप खुद शीशा का घर में रहते हैं, आपने जितना दलाली करके खरबों रुपया का मालिक बन गए, आप सारा रुपया का हम लोग आपका वो कराएंगे। आप क्या सोचे हैं? पब्लिक नहीं जानती है कि आप कितना कमाएं, आपके पास कहाँ से इतना पैसा आता है कि आप ये करते हैं, इसको फाइनेंस करते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं। चुपचाप जितना दिन रहने का रह गया इजहार एसपी, आज के दिन से ऐलान करते हैं कि चुपचाप नहीं रहेगा। इस बात का आप नोट कर डाल दीजिए। सर इस बार देखा गया कि बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ, हर पद में बदलाव हुआ, चाहे वह वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, और ये बदलाव का म्यार किशन से शुरू हुआ और कोचाधाम में आके खत्म हुआ। यहाँ तक देखा गया 24 में से 23 पुराने हार गए मुखिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जितने लोग हारे हैं, चाहे जितना भी वोट से हारे हैं, उसको अपना हार स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कि हम लोग जब उलमा के बीच में बैठते हैं, मौलाना के लोगों के बीच में बैठते हैं, किताबी तालीम में जब बैठते हैं, बयान जब सुनते हैं,
तो उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का फैसला को हर हाल में कबूल करो, वरना तुम काफिरों की लिस्ट में चले जाओगे, गुनाहगार की लिस्ट में चले जाओगे। इसलिए मेरी अपील है, चाहे वो मेंबर से हारा हो या किसी भी पद से हारा या मुखिया में हारा हो, हमने अपना बेटा को भी कहा कि खबरदार, जो फैसला अल्लाह की तरफ से हुआ है उसको कबूल करो, और तमाम लोगों को, जितना लोग वोट दिया है वो भी, जितना लोग वोट नहीं दिया है उसका भी मुबारकबाद दो उसको, और उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहो। सर एक सवाल, लास्ट आखिरी सवाल है। उनका कहना ये है कि वो अपना घर का सीट नहीं बचा पाया, तो कहीं ना कहीं 1 साल 15 महीना हुआ, यानी आचार संहिता से लेकर आज तक 15 महीना हुआ, 15 महीना में MIM को आदमी अब नकार रहा है, इसलिए MIM का एक भी मुखिया, यानी MIM सपोर्टर एक भी मुखिया नहीं जीता, जिला परिषद नहीं जीता, या कोई नहीं जीता, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब सच में काम नहीं हुआ? अच्छा सुनिए जरा सा उसको पूछ के आप पर हम इसका जवाब लेंगे जी। और इसी तरह जिस तरह से हमसे सवाल करते हैं उसी से जवाब लेकर कल हमको दिखाइएगा कि हमारा आदमी अगर नहीं जीता तो 24 में हमारा 20 आदमी जीता है। वो कौन ख्वाब में है? अपना से माला किन करके अपना गला में डालता है तो बड़का फुटाने वाला हो गया वो, उसको तो कुछ बात का ज्ञान ही नहीं रहता है। अब देखिए हमारा आदमी ठोको यहाँ पर साहब कोचा दमन पंचायत में, अरे जो आरिफ को हराया है सलाम बाबू जी, और उसको फेसबुक में देखिए उसको सटा करके गला में, शर्म करो भाई तुम, वो तुम्हारा आदमी कभी नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं है, वो तो झारसपी का आदमी है, वो जीता तो उसको तुम क्यों कैसे तुम सटा लिए गला कर? जरा सा तुमको तमीज नहीं है? तुम गए वहाँ पर आरिफ मुखिया का आंसू पूछने के लिए? तुमको जाना चाहिए आरिफ मुखिया का आंसू पूछने के लिए? और गला जो लगा है तो तुम अपने आदमी को गाली दिए, इसका मतलब अपना जो आपका आरिफ है तो तुम आरिफ के खिलाफ में इसको गला में माला डाले, समझ में नहीं बैठता। बुलेट को तुम यहाँ पर डाले कठा मठा पंचायत में, बहुत हद तक ठीक किए, हम उसका बाइकाट नहीं करते हैं, वो ठीक करते हैं, लेकिन तुमको अकेले आना चाहिए। तुम सहयोगी जफरुल मुखिया को काहे लेकर के आए उसके घर पर? जफरुल मुखिया को लेकर के तुम क्यों आए? तुम तो बुलेट तुम्हारा अपना है, तुम्हारा सुरक्षा बुलेट कर देगा, तुम जफरुल मुखिया को लेकर के तब आए उसको। रात में चोर की तरह से तो घूम घूम करके वोट को खराब किया, हर पंचायत में हर जगह से मेरा पास फोन आता है, ये तुम्हारा अच्छा करदानी नहीं है। उनका कहना है सर कि मैं विधायक बना और मेरी वाइफ समिति थी, तब से हम लोग समिति में हारी, तब से हम लोग पंचायत चुनाव छोड़ दिए, लेकिन अभी जो वर्तमान विधायक है उनका सब रिश्तेदार पंचायत चुनाव में है, इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा उसको इसका भी जवाब कर लेंगे, आपको इसी स्क्रीन पर लेंगे। हमारा रिश्तेदार बलिया मुखिया मेरा बाप के ज़माना से मुखिया है और आज भी वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या विधायक का वो रिश्तेदार हो गया? ना उसका रिश्तेदार विधायक है। उसके बाद जो है प्रमुख सादिक अंजुम, वो उसके ज़माने का प्रमुखगिरी करके आया है, फिर मुखियागिरी भी किया। पहले वो प्रमुख और मुखिया रह चुका, फिर वो विधायक का दामाद बना, ना कि हम, बल्कि हम उसका प्रमुखगिरी के टाइम का हम उसका ये है ससुर है। रही बात वहाँ पर जो बोलता है, इल्ज़ाम लगाता है वो कि इसका समधी लड़ा इलेक्शन, समधी, अरे हराम खाने वाले, याद करो मेरा समधी से पहले तुम जिसको रगला रहे हो, तुम्हारा जो आदमी है उसका भी वो साला है। तुम ये बात क्यों नहीं कहते हो कि उसका साला हार गया? मेरा समधी का भाई है, और किसके बारे में क्या क्या बोला है हम सबको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरा सब आदमी है। जो आदमी जीता है, तुम आओ उंगली पर गिनती कराओ तुम्हारा कितना आदमी है, एक सब में खड़ा होकर के बताओ, मैं भी बताता हूँ, उससे पूछो कि तुम किसका आदमी हो। तुम्हारे जैसे गुंडा मावाली वाला करतूत को लेकर के तुम्हारे साथ में कौन रहेगा? यही रुतबा रहा ना, तुमको कल से कोई सलाम भी नहीं करेगा। होश कर लो, इतने आदमी के सामने में हम बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे वर्तमान विधायक अलहाज इजहार रिजवी साहब जो कि कोचाधामन से MIM के विधायक हैं, आरोप लगाए थे पूर्व विधायक कि MIM के सभी जो नेता थे, कद्दावर नेता, विधायक जिला परिषद में मुखिया में वो हार गए हैं, और जितने भी जीते उनके अपने जीते हैं। इन सभी का बेहतर तरीके से जवाब दिए हैं विधायक जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़।